Hello viewers and welcome back to my channel Easy Immigration for You। जी व्यूअर्स, तो अगर आप भी यूरोप मूव करना चाहते हैं विद योर फैमिली तो और आप कोई ईजीएस्ट पाथवे ढूंढ रहे हैं तो आज की इन जो वीडियो है वो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जी व्यूअर्स, तो यूरोप का एक मुल्क जिसका नाम है लिथुआनिया, ये अगर मैं आपको थोड़ा सा लिथुआनिया के बारे में बताऊं तो ये जो है इट्स अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप। ये ईस्टर्न यूरोप का एक पार्ट है। इसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कोई 2.8 मिलियन है और इसको जो है वो यूरोप का आईटी हब भी कहा जाता है। सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों की जो है वो जॉब्स अवेलेबल हैं और एक एक्यूट लेबर शॉर्टेज है जिसको फुलफ़िल करने के लिए लिथुआनियन इमिग्रेशन और जो गवर्नमेंट है वो बहुत जो है वो इनिशिएटिव्स ले रही है। इनिशिएटिव्स में सबसे पहला इनिशिएटिव तो ये है कि अगर आपको यहाँ पे जॉब मिलती है तो आपको यहाँ पे वेलकम बोनस, जिसको तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 4,000 यूरोस 4,000 यूरो वेलकम बोनस, जिसे रीअलोकेटिंग अलाउंस भी कहते हैं, वो भी मिलता है। इस जो कंट्री है इसका जो वीज़ा अप्रूवल रेशो है वो ऑलमोस्ट कोई 98% वीज़ा अप्रूवल रेशो है। इसकी जो करेंसी है वो यूरो है और इसकी जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, पीसफुल है। एजुकेशन सिस्टम इसका बहुत ही एडवांस और क्वालिटी एजुकेशन है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत अच्छी है और इसके अलावा यहाँ पे जो जॉब्स हैं उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि कंपटीशन नहीं है। नॉर्मली आप देखें कि जहाँ पे भी आप कंट्रीज़ देखते हैं तो उनमें यूरोपियन कंट्रीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। एक जॉब होती है, 100 जो है वो एप्लीकेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे जो है वो जॉब्स भी बहुत हैं और एप्लीकेंट्स भी उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो एक लेबर शॉर्टेज जो है वो फेस करना पड़ रही है और इसमें तो आईटी की जो जॉब्स हैं वो तो 12 महीने जो है वो अवेलेबल होती हैं। अगर आपका आईटी से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट कंट्री है जिसमें आप इजीली मूव कर सकते हैं और आप जो है वो एज अ स्किल्ड लेबर यहाँ पे आप जाएं और आपको अगर वो जॉब मिलती है जो हाई डिमांड जॉब्स हैं तो आपको ऑलमोस्ट 4,000 यूरोस जो है वो वेलकम बोनस या रीएलोकेशन अलाउंस भी मिलता है। ना सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स बल्कि अनस्किल्ड वर्कर्स, जिसमें ड्राइविंग की जॉब्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स की जॉब्स हैं, वेयर हाउस जॉब्स हैं, फार्म वर्कर्स की जॉब्स हैं, किचन हेल्पर की, क्लीनर्स की और इसके अलावा जो है वो टूरिस्ट्स की बहुत ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो अवेलेबल हैं। अगर हम वीज़ाज़ देखें कि कौन कौन से वीज़ाज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं तो एक तो हाई स्किल्ड वीज़ा है जो कि 5 इयर्स का वीज़ा है जिसे ब्लू कार्ड भी कहते हैं। आपको अगर ये मिलता है तो आपको 5 इयर्स के बाद रेजिडेंसी यानी कि आपको सिटीज़नशिप और पासपोर्ट भी मिल जाता है। सेकंड इसमें जो है वो वर्क परमिट है जिसे डी वीज़ा भी कहते हैं। वर्क परमिट ये 1 साल का होता है और ये एक्सटेंडेबल है। इसके बारे में हम आज जो है वो बात भी करेंगे कि वर्क परमिट क्या है और किस तरह से मिल सकता है। इसके अलावा इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र्स का भी एक वीज़ा है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कि किसी दूसरी कंट्री में है और उसकी एक जो ब्रांच है वो लिथुआनिया में है तो वो आपको इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र्स भी मिलती हैं। और फोर्थ वीज़ा है इसका सीजनल वीज़ा है, राइट। तो ये 4 टाइप्स के वीज़ाज़ हैं। हम बात करेंगे डी वीज़ा की। उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो इस कंट्री का जो वीज़ा अप्रूवल रेशियो है वो ऑलमोस्ट 98% है, यानी कि 98% लोगों को जो वीज़ा अप्लाई करते हैं उनको मिल जाता है। आप जो है वो यहाँ पे आफ्टर 5 इयर्स जो है वो रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कंपटीशन यहाँ पे बहुत हाई नहीं है और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। अगर हम बात करें वर्क परमिट की, डी वीज़ा की, तो इसमें जो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट और फारमोस्ट रिक्वायरमेंट आपको एक स्पॉन्सरशिप चाहिए है, जॉब ऑफ़र चाहिए है। जैसे ही आपको जॉब ऑफ़र मिलती है तो आप अपने डी वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं। सिंपल, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास ऑफ़र लेटर होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस इजीली अरेंज हो जाती है वो आपके पास होनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये बड़े जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं और उनकी बेसिस पे आप जो है वो अपना वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। सिंपली इसकी जो फ़ीस है वीज़ा की वो 140 यूरो प्रोसेसिंग फ़ीस है और इसको ऑलमोस्ट कोई 15 डेज़ का प्रोसेस है जिसमें आपको वीज़ा मिल जाता है।
आपने अप्लाई जो है वो दो तरीके हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी एजेंसी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली जो आप अगर किसी ऑनलाइन अगर आप हाई स्किल्ड वर्कर और हाई डिमांड स्किल शॉर्टेज वाले ऑक्यूपेशन में फॉल करते हैं तो आप अपनी जो भी एप्लीकेशन है वो आप ऑनलाइन मूव करेंगे और आपका जो एम्प्लॉयर है वो आगे सारा उस प्रोसेस को जो है वो हैंडल करेगा। अगर आप जो है वो वर्क परमिट लेना चाहते हैं और आप वर्क परमिट फॉर इंस्टेंस आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी एक इसमें ऑप्शन है। मैं आपको इसमें ऑफिशियल वेबसाइट का एक एड्रेस दे दूंगा और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको वो पूरा प्रोसेस भी समझा दूंगा कि किस तरह से आप उस ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू वर्क परमिट जो है वो रजिस्टर्ड एजेंसी से ले सकते हैं। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की साइट है। इसमें जितने भी जो एजेंसीज़ हैं वो रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड एजेंसीज़ हैं तो फ्रॉड के चांसेस बड़े कम हैं। तो आप जो है वो इस साइट पे सिर्फ लिथुआनिया नहीं बल्कि और भी कंट्रीज़ के भी हैं, लेकिन हम अगर बात अभी लिथुआनिया की करें क्योंकि इस इज़ द ईजीएस्ट पाथवे टू द यूरोप, तो आप इस वेबसाइट की हेल्प से उन एजेंसीज़ को रब्ता कर सकते हैं और वो एजेंसीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड एजेंसीज़ हैं और मतलब वो लाइसेंस एजेंसीज़ हैं। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, व्यू ऑल जॉब्स करेंगे, आपको तकरीबन कोई 2 से 2.5 लाख जो है वो जॉब्स हर कंट्री की मिलेंगी। आपने उसमें से लिथुआनिया को सेलेक्ट करना है और उस पे आपने जो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है जिसमें आपका एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आप जो है वो अप्लाई करेंगे। वो आपको बताएगा कि कितनी जॉब्स है अवेलेबल, कितनी थी, कितनी हायर हो मतलब कितनी फुलफ़िल हो गई हैं, फिल हो गई हैं और कितनी जो है वो ओवरऑल रह गई हैं। तो अगर आप चाहेंगे और अगर मुझे कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं आपको पूरा प्रोसेस भी समझा दूंगा कि उस वेबसाइट पे जाके आपने किस तरह से जो है वो अप्लाई करना और किस तरह से आप वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगी, बेनिफिशियल भी होगी और आपको अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो समझ भी आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।